एसके थॉट्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम संजय है। आज इस वीडियो में हम कांग्रेस की स्थापना तथा उसके महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी आने वाले प्रश्न पत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उस समय वायसराय कौन था और दोस्तों क्या इसकी कहानी है, और इसके एक एक अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो कांग्रेस की स्थापना है वह 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। दोस्तों यह जो कांग्रेस की स्थापना है पूना में होनी थी, किंतु उस समय प्लेग की बीमारी होने के कारण यह जो अधिवेशन था यह बंबई ट्रांसफर कर दिया गया और बंबई में गोकुल तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के संबंध में 5 दिसंबर 1885 के मद्रास के एक हिंदू पेपर में सर्वप्रथम वर्णन किया गया था। समय वायसराय थे वह डफरिन थे। दोस्तों जो कांग्रेस की स्थापना है वो ए.ओ. ह्यूम जो रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे उनके द्वारा की गई थी। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना को डफरिन सोचता था कि एक ऐसे संघ का निर्माण किया जाए जिससे जितने भी विद्रोही या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हों एक ही संघ में सम्मिलित हो जाएं। तो किंतु दोस्तों कहते हैं ना कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है यार, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है यार, बात जिस्म की नहीं थी दिल तक तो जाना था यार। ठीक इसी तरीके से वायसराय डफरिन ने सोचा था कि इन सबको एक साथ सम्मिलित करके इन लोगों के आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, किंतु कांग्रेस को अपने मूर्त रूप में आने में थोड़ा वक्त लगा। अब दोस्तों शुरू करते हैं हम एक एक अधिवेशन के संबंध में। तो दोस्तों जो पहला हमारा अधिवेशन है वह 1885 को मुंबई में हुआ था और उस समय जो दोस्तों अध्यक्ष थे वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन दोस्तों अध्यक्ष थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था और दोस्तों प्रारंभ में जो इसका नाम था वह INU यानी इंडियन नेशनल यूनियन था। क्या था दोस्तों? इंडियन नेशनल यूनियन। दोस्तों बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसका नाम INC क्या बदल दिया गया दोस्तों? INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या कर दिया गया दोस्तों? इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों दूसरा जो हमारा अधिवेशन है वह 1886 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों यह जो हमारा अधिवेशन है वह कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में। इसके जो अध्यक्ष थे वह थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन एक साल में एक बार संपन्न किया जाता था। दोस्तों अब हम तीसरे अधिवेशन के बारे में बात करेंगे। यह दोस्तों जो हमारा अधिवेशन है वह 1887 ईस्वी में मद्रास में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मद्रास में। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। और यह दोस्तों कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। दोस्तों अगर हम कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की बात करें तो यह दोस्तों 1888 ईस्वी में इलाहाबाद यानी दोस्तों आज जो वर्तमान का प्रयागराज है यहाँ पर हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह जॉर्ज यूले ने की थी। किसने दोस्तों की थी? जॉर्ज यूले ने। और यह पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो जॉर्ज यूले कांग्रेस के होने वाले पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों कांग्रेस का पांचवां अधिवेशन जो 1889 ईस्वी में बंबई में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बंबई में। और इसके जो अध्यक्ष थे वह विलियम वेडरबर्न थे। कौन थे दोस्तों? विलियम वेडरबर्न। दोस्तों कांग्रेस में पहली बार इसी अधिवेशन में महिलाएं सम्मिलित हुई थी। कौन से अधिवेशन में दोस्तों? पांचवें अधिवेशन में। और कहाँ हुआ था? मुंबई में। और इसके जो अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे छठवें अधिवेशन की। और जो दोस्तों हमारा छठा अधिवेशन है वह कलकत्ता में 1890 ईस्वी में संपन्न हुआ था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह थे फिरोज शाह मेहता। कौन थे दोस्तों?
फिरोज शाह मेहता। दोस्तों इसी कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम एक महिला ने भाषण दिया था और उनका नाम क्या था दोस्तों? कादम्बिनी गांगुली। कौन था दोस्तों? कादम्बिनी गांगुली। तो दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है कि कांग्रेस के मंच से पहली महिला कौन है जिन्होंने अपना भाषण दिया था, तो वह दोस्तों हमारी हो जाएंगी कादम्बिनी गांगुली। कौन होगी दोस्तों? कादम्बिनी गांगुली। अब दोस्तों हम बात करें 1896 अधिवेशन की, तो 1896 ईस्वी में यह अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे दोस्तों? रहीमतुल्ला सयानी। और इसमें जो विशेष बात थी वह यह थी दोस्तों, जो आज हमारा राष्ट्रीय गीत है यानी वंदे मातरम, वह गाया गया था। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। दोस्तों अगर अब हम बात करें 1901 के अधिवेशन की, कांग्रेस का जो सन 1901 में अधिवेशन हुआ था वह अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे दिनसा ई वाचा। दोस्तों 1901 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दिनसा ई वाचा। और दोस्तों जो इसमें विशेष बात है वह यह है कि 1901 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस में भाग लिया था। क्या था दोस्तों? महात्मा गांधी ने 1901 में ही कांग्रेस में भाग लिया था। दोस्तों अब अगर हम अगले अधिवेशन की बात करें तो वह हमारा होगा 1905 का अधिवेशन। क्या होगा दोस्तों? 1905 का। और इस समय दोस्तों जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड कर्जन। और इस समय बंगाल विभाजन की चर्चा जोरों शोरों पर चल रही थी। दोस्तों यह जो हमारा अधिवेशन है वह बनारस में संपन्न हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे दोस्तों अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी अधिवेशन में दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को मान्यता दी गई थी या स्वीकृति दी गई थी दोस्तों। तो इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और यह अधिवेशन बनारस में हुआ था। दोस्तों अगर हम अगले अधिवेशन की बात करें तो दोस्तों 1906 कौन सा हमारा अधिवेशन आता है? 1906। और दोस्तों यह जो हमारा अधिवेशन है यह कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में संपन्न हुआ था। दोस्तों जो इसके अध्यक्ष थे वह दादा भाई नौरोजी को चुना गया था, किंतु दोस्तों इनका जो भाषण था उसे लिखा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने लिया था दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किंतु जो इनका भाषण है उसे गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। कौन पढ़ा था दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये वाला सबसे महत्वपूर्ण है कि 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, उनका भाषण किसने लिखा था और उनके भाषण को कांग्रेस के मंच से पढ़ा किसने था। दोस्तों अगर हम बात करें 1907 के अधिवेशन की तो यह दोस्तों सूरत अधिवेशन है कांग्रेस का। और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था दोस्तों। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। इन दोस्तों कहें कांग्रेस में पहली फूट पड़ गई थी। क्या हुआ था दोस्तों? कांग्रेस में पहली फूट पड़ गई थी। दोस्तों अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वह थे रास बिहारी घोष। दोस्तों जो नरम दल वाले थे वह इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे, किंतु गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अध्यक्ष पद को लेकर इनमें विवाद हो जाता है और यह को कांग्रेस का पहला विभाजन कहा जाता है, जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः इनका अफेयर शुरू होता है। दोस्तों एक बार पुनः इन अधिवेशनों को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों कांग्रेस का जो पहला स्थापना या पहला अधिवेशन का है वह 28 दिसंबर 1885 को बंबई में संपन्न हुआ था। इसके दो अध्यक्ष थे, वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें पहली बार 72 लोगों ने भाग लिया था। दोस्तों कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात करें तो यह कलकत्ता में संपन्न हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वह थे दादा भाई नौरोजी। और अगर तीसरे अधिवेशन की बात करें तो यह 1887 मद्रास में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों चौथे अधिवेशन की बात करें यानी 1888 के अधिवेशन की हम बात करें तो यह इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद में। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे जॉर्ज यूले। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूले। दोस्तों पांचवें अधिवेशन की बात करें यानी 1889 की बात करें तो यह दोस्तों बंबई में संपन्न हुआ था। जो इसके अध्यक्ष थे वह थे विलियम वेडरबर्न। कौन थे दोस्तों? विलियम वेडरबर्न। और इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। दोस्तों अगर छठे अधिवेशन की बात करें तो 1890 में हुआ था और यह अधिवेशन हमारा कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में। और इसके दो अध्यक्ष थे वह थे फिरोज शाह मेहता। और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया था। दोस्तों अब बात करें 1896 अधिवेशन की तो यह कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्लाह सयानी थे और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। दोस्तों 1901 के अधिवेशन की बात करें तो यह अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ था। वह दिनसा ई वाचा थे। कौन थे दोस्तों? दिनसा ई वाचा। और इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस में भाग लिया था। दोस्तों अगर 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें तो यह बनारस में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन के संबंध में स्वदेशी और बहिष्कार को स्वीकृति दी गई थी। दोस्तों 1906 के अधिवेशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और इसमें जो विशेष बात है वो यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने दादा भाई नौरोजी का भाषण लिखा था और उस भाषण को गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। 1907 के अधिवेशन की बात करें यह दोस्तों सूरत अधिवेशन है और इस अध्यक्ष थे वह थे रास बिहारी घोष। और इस अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था।